माननीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी 14 मिनट्स। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मंत्री जी ने जैसे डिमांड पे बजट पे प्रवचन देते हो ऐसे पूरे क्षेत्र की बातें कही है और एक स्कोप वाइडन किया है। मैं ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 के ऊपर अपने विचार रखने खड़ा हुआ हूँ। इस बिल का एक इतिहास भी मंत्री जी ने जैसे बताया कि ओरिजिनली ऑयल फील्ड मिनरल्स एंड माइंस एक साथ रेगुलेट होते थे, माइंस मिनरल्स सभी। धीरे धीरे उसमें बदलाव होते होते ये आज ऑयल फील्ड, और उसमें भी जब अमेंडमेंट की बात है उसके ऊपर मेरे विचार साझा करता हूं। और मंत्री जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि आज हमें ज़रूरत है ऑयल फील्ड में आत्मनिर्भर होने की। जितना लोकली हम एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी करके प्रोडक्शन ज़्यादा लेंगे हमारे लिए अच्छा है। पर आज दुख की बात यह है कि बहुत ही कम हमें जो ज़रूरत है उसमें से प्रोडक्शन हमें डोमेस्टिक मिलता है। मंत्री जी ने कहा कि जैसे कि पहले कुछ होता नहीं था, अब स्वर्णिम काल में कुछ हो गया। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मुंबई हाई, नीलम और हीरा क्षेत्र जो आपका प्रोडक्शन टोटल प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड का ओएनजीसी का है, उसमें से सिर्फ ये 3 जगह का जो प्रोडक्शन है वो 59% है। और ये 3 ही जगह की मैं बात करता हूं, और ये तीनों बने थे 1976 और 1984 के बीच में, जिसको आज भी आप कॉम्पीट नहीं कर सकते हो। ये एक वास्तविकता है। तो पहले कुछ नहीं होता था, अब सब कुछ होता है। वो जो बात हुई इसका ये जवाब है कि 59% सिर्फ 3 जगह से जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन मिलता है, और वो तीनों 1976 टू 1984 में बने हुए हैं, आपके कार्यकाल में नहीं बने हुए। मंत्री जी को मैं सुन रहा था, मुझे लग रहा था कि मंत्री जी बताएंगे कि आज के कानून में क्या कमियां हैं और जिसे हम दूर कर रहे हैं ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कहीं प्रवचन में वो बात नहीं आई कि what are the provisions in this bill which will invite more participants from around the world, कि चलो भाई जाए हिंदुस्तान में, कोई नया कानून बना है, यहां एक्सप्लोर करे पॉसिबिलिटी को। उसके बजाय कुछ और हो रहा है। मैं सेक्शन वाइज क्या डिफिकल्टीज आ रही है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपका ये नया अमेंडमेंट आपके जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, लाइसेंसीज, लीज होल्डर है, कृपया उन्हें मत लागू कीजिएगा, क्योंकि वो तो जब कानून था तब उनके साथ जो हुआ है उनको वहीं छोड़ देना। मैं आपकी प्रपोज सेक्शन 3C अमेंडमेंट एक्ट की है, उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। योर सेक्शन 3(C of the amendment act inter alia excludes helium from the definition of mineral oils, and same should be, this is my submission, the same should be included to enable oil and gas production to explore and extract helium from an oil and gas shell blocks. मैं दूसरी सेक्शन जो आपकी है, आपकी सेक्शन 5(2)(E and F, आप क्या कर रहे हो? ये सेक्शन आप नई अमेंड करते हो, उससे क्या होगा? This section will provide very wide
discretionary rule making powers to the central government with respect to petroleum lease. The government should continue with the existing arbitration provision as per model production sharing contracts, else the international oil and gas companies may see this is a risk where government has disproportionately power to control or interfere with the contractual disputes. सर आज क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई एक्सप्लोर ऑयल एंड गैस कंपनी कर रही है एंड सम डिस्प्यूट अराइजेस. सो आज ये प्रोविजन है कि आप आर्बिट्रेटर को रखो और आर्बिट्रेटर है वो तय करेगा. सरकार क्या करना चाहती है? आर्बिट्रेटर नहीं, मैं, हमारा अधिकारी. इससे इंपैक्ट क्या होगा? कोई भी आपके वहां, क्योंकि ये एक तो ये फैक्टर ऐसा है कि गैम्बलिंग जैसा है. आप कुआं बना रहे हो, दाम लगा रहे हो, आपकी तकदीर अच्छी है और अच्छा ऑयल गैस मिल गया, आप मालामाल हो गए. आपने डाला पैसा और आप कुछ नहीं मिला, ऐसा भी होता है. पर ये क्षेत्र ऐसा भी है, ये सरकार सर जो भी पब्लिक सेक्टर से उसको खत्म कर रही है, ये कहते हुए कि ये हमारा काम नहीं व्यापार करना. पर सेफ करप्शन के लिए सबसे बड़ा गवर्नमेंट के लिए मैं आई विल डेमोन्स्ट्रेट कि किस तरह से इसमें करप्शन का मामला चलता है. आई विल डेमोन्स्ट्रेट. उसमें इसमें आप हाथ डालते हो. व्हाई डोंट यू मेक अ लॉ? व्हाई डोंट यू इनवाइट प्लेयर्स हु आर इन दिस फील्ड? क्योंकि ये तो दरिया के बीच में कुआं करना है. जो करो करो, प्लेटफॉर्म उठा लिया, फिर मैं कौन तू कौन. तो ये इसके लिए इस कानून में जो बदलाव की जरूरत थी, अगर मंत्री जी वो लेके आते, उसे समर्थन करते, खुशी हो. तो मेरा ये है कि जो आर्बिट्रेटर का प्रोविजन है, काइंडली उसको एज इट इज रखिए. The Section 6 of the Amendment Act provides power to make rules as respect of mineral oils development. Section 6 in bracket 2 in bracket GA, which provides the collection, aggregation, dissemination, use, sharing of the data samples related to mineral oils with the central government or any other party nominated by the central government. क्यों? अगर कोई आदमी अपना पैसा लगा के अगर कोई प्लेयर आके कर रहा है इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, आप डिसाइड करोगे कि किससे उसे डेटा शेयर करना है. हम जो चाहते हैं कि हमारी जमीन में हमारा अधिकार का मिनरल्स हमारे लोगों के लिए हम संशोधित करें और लाएं. आपकी शेयरिंग फॉर्मूला पुरानी गवर्नमेंट की जो है, मैं एग्री करता हूं, आप करिए उसके साथ कि आप ऑयल और गैस मेरी भूमि से मिलता है, मेरा इतना शेयर होगा, ठीक है. अगर आप इसको इसी तरह से रखोगे, there should be an exception that oil and gas companies will not be required to part away with the commercially sensitive data acquired by them as a part of ongoing petroleum operation for a period of 10 years from the data such data was first acquired by them. 10 साल के लिए उनके पास रहने दो, तो वो अपना एक रिस्क लेके वो आगे काम करेंगे. So I have a problem with section 6 in bracket 2 in bracket GA, which I have explained. Sir, section 9A and 9B of the Amendment Act provide for designating an educating authority for conducting inquiry and imposing penalty. Under the provision of the Act provides that no officer below the rank of Joint Secretary to the Government of India shall be designated as an educating officer authority और फिर अपील ट्रिब्यूनल में जाएगी. आप इससे क्या करना चाहते हैं? क्या हमारा जॉइंट सेक्रेटरी है वो डिस्प्यूट को रिड्रेस करेगा? इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पर्सन हु इज एक्सप्लोरिंग,
सो प्रेजेंट अभी जो ज़रूरियात है उसके हिसाब से कानून बना है कि इंडिपेंडेंट कोई ना कोई आर्बिट्रेटर दोनों के बीच में बैठ के काम। आप इसको क्यों इसको आप खत्म करना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। मैं मंत्री जी की बातों में ये बार बार उन्होंने कहा कि हमारी चिंता है कि ज़्यादा ऑयल एंड गैस मिले। आप कभी अपने डिपार्टमेंट के साथ, मेरे पास कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का 2021 का ये रिपोर्ट है, और जब सर आज सत्ता में बैठी पार्टी ऑपोजिशन में थी तब तो कहते थे कि कैग में आ गया, माने भगवान ने कह दिया। सीएजी का रिपोर्ट है, माने ये हो ही गया। अब ये सीएजी कहता है सर कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग वेल है, आप जहां से ऑयल आपको मिल गया है, आपकी खुशकिस्मती है, आप वहां से ऑयल और गैस निकाल रहे हो, उस कुओं की हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। और उसके लिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको इसमें वाटर इंजेक्ट करना होता है विथ सर्टेन केमिकल्स, जिससे कुएं की हेल्थ अच्छी रहेगी और आपको बरसों बरसों तक इसमें से ऑयल और गैस मिलता रहेगा। बिटवीन 2015 एंड 2019, मार्च 2019 तक, माने आपके कार्यकाल में, सीएजी लिखते हैं कि मुंबई हाई में केवल 54.43%, हीरा में 78.8%, नीलम में केवल 42%। जो उनकी कमिटी ने तय किया है, एक्सपर्ट ने, जो वाटर इंजेक्ट करना है, जो केमिकल करना है, वो आपने, अगर आप 42%, 52% करोगे तो उसका नुकसान क्या हुआ। सीएजी ने इसको भी लिखा है इसमें कि ओएनजीसी के लिए इस गलती की वजह से एक ही क्वार्टर के अंदर 7,802.50 करोड़ का नुकसान हुआ। सर, गवर्नमेंट को टैक्स का 3,474.29 करोड़ का नुकसान हुआ। इफ यू आर सो कंसर्न, आप बहुत चिंतित हो डोमेस्टिक के लिए, तो आपको सबसे पहले ये चिंता करनी चाहिए। मैं माननीय उपसभापति महोदय, मंत्री जी के जरिए ये भी कहना चाहता हूं कि आपको, मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि ये सेफ करप्शन का जरिया है। मेरे पास एग्जाम्पल है, और वो भी सीएजी का रिपोर्ट है। सर, सीएजी ने गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जीएसपीसी, जो कि आज ओएनजीसी ने जो ब्लॉक लिए, उन्हीं की बात करता हूं जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सर, इसने लिखा कि गुजरात गवर्नमेंट ने 63 ब्लॉक्स लिए केजी बेसिन में, 19,000 करोड़ रुपए डाले। वेल वहां बनाया जहां एक्सपर्ट ने नहीं कहा, पर वो रीग वाले को कन्वीनियंट था कि डीप सी में नहीं, मैं इधर कर लूं, इधर करंट ज्यादा है, वहां नहीं। उसी वक्त के उस चीफ मिनिस्टर ने कहा था, सर मैं खुश था उस वक्त, बीइंग ए गुजराती, बहुत खुश था उस दिन। भले ही किसी पार्टी की सरकार हो, कोई बात नहीं, मेरे गुजरात के लिए अच्छी बात हुई। उस वक्त चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि भाइयों बहनों, मुझे केजी बेसिन में 20 TCF ऑयल और गैस मिल गया। और 1 मिनट, अभी मेरा टाइम है, खत्म हो गया टाइम, मैं ये पॉइंट पूरा कर लूं सर। और उसी वक्त पे जब कहा था कि मैं, अब मेरा गुजराती कॉक खोलेगा तो पानी नहीं, पेट्रोल और डीजल आएगा, और मेरा अब कोई गुजराती कैन में वो पानी लेके नहीं जाएगा, दूध लेके नहीं जाएगा, पेट्रोल लेके निकलेगा। और तब मैंने डीजी हाइड्रोकार्बन की प्रेस कुछ ही दिनों के बाद आई, और डीजी हाइड्रोकार्बन इज एन अथॉरिटी, उसने कहा एक बूंद भी कॉमर्शियली वायबल वहां पे ऑयल और गैस नहीं मिला है। 19,000 करोड़ रुपए। सर, मेरा दावा है, ये पॉलिटिकल नहीं है, सीएजी का रिपोर्ट मेरे हाथ में है।
और वो कहते हैं कि आपने गलत तरीके से 19,000 करोड़ जीएसपीसी का वहां पानी में डाल दिया, दरिया में डाल दिया। अब बाहर जाके भी ड्रिल किया, विदेशों में 3,000 करोड़ रुपए यूएस डॉलर में खर्च करके जीरो करके आ गए। आप क्या बात करते हो?